दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद 3 बातों का जिक्र करना है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ज़्यादा बिल्कुल अचंभे वाली बातें हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, क्या वाकई में हज़रत निज़ामुद्दीन जो तबलीगी जमात का मरकज़ है उस पर पुलिस का छापा पड़ गया है। नंबर 2, क्या वाकई में चाँद उल्टा हो गया था। नंबर 3, क्या मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दुनिया में होने वाला है। तो दोस्तों मैं इन्हीं तीनों को बातों के ऊपर आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँगा। चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हज़रत निज़ामुद्दीन जो तबलीगी जमात का मरकज़ है बंगले वाली मस्जिद, क्या उसके ऊपर वाकई में पुलिस का छापा पड़ा है। तो दोस्तों ये बात सही है। आज तकरीबन 4 बजे के बाद में हज़रत निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ पर पुलिस का छापा पड़ा और बाकायदा एक डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम के साथ छापा पड़ा और उनको ये शक था कि निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर जो जमातें आती हैं वो दूसरे ममालिक से भी आती हैं, क्या उनके अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। उनको इस बात का शक था, इसलिए बहुत से पुलिस के अहलकार और बहुत सी डॉक्टर्स की टीम जो है निज़ामुद्दीन के अंदर आई और उन्होंने हर फ़र्द को निज़ामुद्दीन के अंदर टेस्ट किया। ख़बरों के मुताबिक कम से कम 2000 अफराद निज़ामुद्दीन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और सब का जो है पुलिस के अहलकारों की निगरानी में डॉक्टर्स की टीम बाकायदा मुआयना कर रही है और उनकी जाँच कर रही है कि कहीं कोई कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है। तो दोस्तों अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक कोई भी निज़ामुद्दीन के अंदर कोरोना का पॉजिटिव नहीं पाया गया है। और आज इशा के बाद में हज़रत मौलाना साद साहब ने ये मशवरा किया है अपनी जमात के साथ बैठाकर, जो मस्जिद वार मशवरा होता है उसमें ये बात तय की गई है कि जो दीगर ममालिक के जो दूसरे ममालिक से लोग आए हुए हैं उनको उनके मुल्क भेज दिया जाए और इसके मुताल्लिक हिंदुस्तान के एम्बेसडी से बात चल रही है। कल या परसों ये अमल मुकम्मल तरीक़े पर यह अमल किया जाएगा। तो दोस्तों और हिंदुस्तान के ही रहने वाले जो तबलीगी जमात के साथी हैं जो निज़ामुद्दीन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उनके भी पुलिस के अहलकारों की निगरानी में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम उनकी जांच कर रही है और अभी तक कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो हज़रत मौलाना साद साहब ने यह तय किया है मशवरे से कि सब के सब लोगों को जो हिंदुस्तान के हैं या खा दूसरे ममालिक के हैं उनको अपने मुल्क वापस भेज दिया जाए और उसके लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। दूसरे ममालिक के लोगों के लिए हिंदुस्तान की एम्बेसी बात की जा रही है और जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं उनके लिए बसेस का, छोटी गाड़ियों का, मारुति वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, निज़ामुद्दीन को खामख़ाम बदनाम किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर नहीं पाया गया है। तो ये बिल्कुल नई बात है जो आज ही सामने आई है और आज ही ख़बरों में ये आई है। दोस्तों दूसरी बात है, मैंने बताया चाँद का उल्टा हो जाना। क्या वाकई में चाँद उल्टा हो गया है। बहुत से मेरे पास फ़ोन आए, लोगों ने पूछा हज़रत ये बताइए कि चाँद वाकई में उल्टा हो गया था, कि चाँद का उल्टे हो जाने से क़यामत की बड़ी निशानियां पूरी हो जाती हैं, कि चाँद जो है लोगों को उल्टा नज़र आ रहा है, क्या ये क़यामत की बिल्कुल करीब तर जो बड़ी निशानियों में से उसमें एक निशानी ये क्या हो सकती है। तो दोस्तों चाँद के उल्टा होने में पहली बात तो तस्दीक ही नहीं है, चाँद बिल्कुल सीधा ही है और जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी आप तस्दीक खुद भी कर सकते हैं। आप मशरिक़ की तरफ, जिस तरफ आप मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ खड़े होइए और चाँद को देखिए। चाँद के अगर दोनों सिरे आपको ऊपर की तरफ नज़र आते हैं तो समझ लीजिए चाँद सीधा है और एक बार नहीं मैंने 3-4 मरतबा देखा है और चाँद सीधा ही है। पहली बात तो चाँद उल्टा हुआ ही नहीं। दूसरी बात,
चांद अगर उल्टा हो भी जाता तो क़यामत की क्या निशानी पूरी हो जाती। तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी निशानियां बयान की हैं उनमें चांद के उल्टा होने की कोई भी निशानी नहीं है। छोटी छोटी निशानियों में माँ बाप की नाफरमानी होने लगेगी, गाना बजाना आम हो जाएगा, शराब आम पी जाने लगेंगी, या हमारे और आपके सामने मौजूद हैं जो छोटी छोटी निशानियाँ हैं। बड़ी निशानियाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाई हैं कि सूरज के बारे में फरमाया कि सूरज जो है मशरिक से निकलेगा, यानी कि पश्चिम से सूरज निकलेगा। और कैसे निकलेगा कि एक रात होगी, इतनी लंबी रात हो जाएगी, इतनी लंबी रात हो जाएगी कि बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपटे लिपटे उगता जाएगा, जानवर अपने खूंटे से बंधे बंधे चिल्लाना शुरू कर देंगे, लोग सोते सोते थक जाएंगे, उनकी कमरें दर्द करने लगेंगी, और उसके बाद में थोड़ी सी रोशनी लेकर सूरज मशरिक की तरफ से आएगा और आधा दिन रहेगा, फिर वापस दूसरे दिन हस्ब मामूल वो पूरब की तरफ से, यानी कि पूरब की तरफ से वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये सूरज के मुतालिक तो क़यामत की बड़ी निशानियों में बात मौजूद है, लेकिन चाँद के मुतालिक चाँद का उल्टा हो जाना, सीधा हो जाना, यह क़यामत की निशानियों में मौजूद नहीं है। बड़ी निशानियों में दूसरी बात दाब्बतुल अर्द के बारे में फरमाया कि एक जानवर है जो सफ़ा पहाड़ से निकलेगा और पूरी दुनिया में वो घूमेगा, और वो इतना तेज़ तर्रा होगा कि अगर कोई उसको पकड़ने वाला पकड़ ना सकेगा और कोई भागने वाला उससे बच ना सकेगा। वो दाब्बतुल अर्द सफ़ा पहाड़ से निकलेगा और तमाम मुसलमानों की माथे पर एक ख़त खींच देगा, जिससे फ़र्क हो जाएगा कि ये ईमान वाले हैं। तो ये तो बड़ी निशानियाँ क़यामत की मौजूद हैं, लेकिन चाँद का उल्टा हो जाना या चाँद का मशरिक से निकलना, इस तरह की कोई भी निशानी क़यामत की निशानियों में हमें बात नहीं मिलती। दोस्तों ये अफवाह है, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, क्या वाकई में मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर दुनिया में होने वाला है? दोस्तों इस बात की भी अभी तक कोई तस्दीक नहीं है, और इस बात को भी हम पुख्ता तरीके से अभी नहीं बता सकते, क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है कि दुनिया की सफाई हो रही है। कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी मेहमान की आमद का मुंतज़िर है ज़माना, कोई मेहमान आने वाला है, कहीं हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को तो तशरीफ़ नहीं ला रहा है। तो दोस्तों ये सारी अफवाहें हैं, अभी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो वो बज़रिए ख़ुद पैदा होंगे और पैदा होकर वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, वो सफ़ा पहाड़ पर उतरेंगे, कोई कहता है खाने काबा की छत पर उतरेंगे, कोई कहता है बैतुल मक़दिस की जो है मीनार पर उतरेंगे। ये सारी बातें अफवाहें हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर होगा तो हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा इकराम उस बात की तस्दीक़ कर देंगे। दोस्तों ये चंद बातें थी जो मुझे आपके सामने बयान करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। दोस्तों वीडियो को कहीं कोई गलती या कोताही हो तो उसको माफ़ करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारा चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कर दें। दोस्तों सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क में और जो पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस के नाम से, अल्लाह उससे सबकी हिफाजत फरमाए, मस्जिदों को आबाद फरमाए और तमाम इंसानों को सेहत याब फरमाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।